और प्रैक्टिकल को आपको हम वीडियो में दिखाएंगे कि करते क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये कि बच्चों को हम लाइन से खड़े कराएंगे। उससे भी पहली बात ये, कुछ और बातें बता दूं आपको, कि अपनी क्लास में एक कक्षा नायक और एक नायक, ये दो चुने जाएंगे। अब ये क्रम आप देख सकते हैं। जय घोष जब भी कराएंगे तो भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, सरस्वती माता की जय, ये आप कहेंगे। सरस्वती माता की जय इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें किसी को विरोध नहीं है। भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें किसी को विरोध नहीं है। लेकिन अगर गायत्री माता की जय, दुर्गा मैया की जय, रामचंद्र जी की जय, कृष्ण भगवान की जय, तो चूंकि ये एक विशेष वर्ग को बिलोंग करता है, इसलिए इसमें किसी किसी को कुछ परहेज शायद हो सकता है कि ये लोग अपने भगवान का नाम लेते हैं। तो इनका नाम तो बाद में लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, इससे ही काम चलाएंगे। डोर बंद कर, ये ध्यान रखेंगे। किसी देवी देवता का जयकार लगाने की बजाय यहाँ से हम इनको प्राथमिकता देंगे। सरस्वती माता की जय, भारत माता की जय आदि। जूते चप्पल कतार बदल लगवा दिया आपने प्रति सप्ताह के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए नायक को कह दिया। कैप्टन, जो क्लास कैप्टन है, टोली नायक या उपनायक है, उसको आपने बता दिया। और प्रार्थना के लिए कक्षा के बाहर ही या भीतर करवाना है तो भीतर पंक्तिबद्ध रूप से लड़कों को अलग, लड़कियों को अलग, शांतिपूर्वक खड़े होने के लिए निर्देश कर दिया। छोटे कद के लोग सामने, बड़े कद के लोग पीछे खड़े होंगे। और कक्षा नायक और उपनायक दोनों ही इस बात का प्रत्येक सप्ताह ध्यान रखेंगे। ये उनको आपने समझा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अब प्रार्थना शुरू होने वाली है। सावधान, विश्राम, ये कराया, जय घोष करा दिया, और सभी विद्यार्थियों को दोनों हाथ जोड़ करके सीधे खड़े होने के लिए, अभी आप देखिए, सीधे खड़े होने के लिए उनको बोलते हैं, नेत्र को बंद करवाते हैं और उनको प्यार से बोलते हैं कि बेटा देखो, कोई किसी से हंसी ठिठोली नहीं करेगा, किसी को चिकोटी नहीं काटेगा, शांतिपूर्वक रहेंगे और पूरे प्राण मन लगा करके प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हमारी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं और प्रत्युत्तर भी देते हैं। ये प्रार्थना की एक नजरिया देख लीजिए। बच्चे लोग आते जा रहे हैं और अपने स्थान पर खड़े होते जाएंगे, और देर भी करते हैं बच्चे लोग, जैसे हम लोग देर करते हैं क्लास में आने में, उस प्रकार से, और इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। तो प्रार्थना के लिए 2-3 बच्चों को अगर उपस्थित हैं आपके यहाँ, तो उनको सामने खड़े करा करके उनके नेतृत्व में प्रार्थना करवा सकते हैं। अन्यथा आप स्वयं दोनों आचार्य मिलकर के एक लाइन बोलेंगे और टुकड़े टुकड़े में बच्चे जो है वो दूसरी लाइन को लोग बोलेंगे, मतलब उसको दोहराएंगे वो लोग, और सरल शब्दों में आराम से धीरे धीरे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सूझी प्रेम सुधा रस बरसावे, सूझी प्रेम सुधा रस बरसावे, वह सब हमें दो दया। ये आप देख रहे हैं, देखिए देवमंच बना हुआ है, ब्लैक बोर्ड है, उसमें सद्वा के मनन चिंतन लिखा हुआ है, ऊपर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। बच्चे लाइन से खड़े हैं और रास्ता खुला हुआ है, और लोग आएंगे वो पीछे आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार से जब प्रार्थना को शुरू करेंगे तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का अर्थ, भावार्थ, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देह स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। ये आराम से बोल बोल करके बच्चों को समझा समझा करके बोलना है। मैं फास्ट बोल रही हूँ, जल्दी जल्दी, बच्चों के सामने आपको आसानी से बोलना है कि बच्चों हमारे साथ आइए, गायत्री महामंत्र के शब्दार्थ को, भावार्थ को दोहराएंगे। बेटा आइए, हाथ जोड़ लें, सब अपने स्थान पर शांतिपूर्वक खड़े हो जाएं, नेत्र बंद कर लें, ईश्वर का ध्यान करें, हमारे साथ दोहराते चलें। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, इस प्रकार से बोलना है। मतलब इतने आराम से समझा समझा के, प्यार से, और मन में लगे कि हाँ हम भक्ति भाव पूर्वक भगवान को याद करें। हड़बड़ तड़बड़ करके मतलब इस प्रकार से नहीं बोलना है, नहीं तो भाव सारे के सारे जो है प्रभावित हो जाएंगे। प्रार्थना वंदना सब भावना पूर्वक होनी चाहिए, वो समझ में आता है इस प्रकार से। अब प्रार्थना क्या कराएंगे, वह शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। ये पहली प्रार्थना है। मेरे ख्याल से ये प्रार्थना सबको आसानी से याद हो सकती है, और बहुत से लोगों को याद भी है। जब तक ये प्रार्थना बच्चों को याद न हो जाए तब तक यही चलने दें।
महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में जब प्रार्थना याद हो जाएगी तो उसके पश्चात फिर और दूसरी प्रार्थना का भी नंबर आ सकता है। आप प्रार्थना बदल सकते हैं, जैसे दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, हे प्रभु अपनी कृपा के छाह में ले लीजिए, इतनी शक्ति हमें देना दाता, या तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो। इस प्रकार से आप अन्य प्रार्थनाओं को भी उसके साथ में जोड़ सकते हैं, अपनी सुविधा, अपनी इच्छा और बच्चों की इच्छा अनुसार। तो ये प्रार्थना की झलकी आपको दिखाया और ये प्रार्थना संपन्न हो गई। अब प्रार्थना कक्ष के भीतर ही हो रही है तो बच्चा वहां पर बैठ जाएगा, और अगर बाहर हो रही है, नेक्स्ट, अगर बाहर हो रही है तो फिर बच्चा धीरे धीरे, जैसे अपने स्कूल में बाहर प्रार्थना होती है और अंदर आ जाते हैं, उस प्रकार से वो अंदर आ जाएंगे, पंक्तिबद्ध होकर के फिर बैठ जाएंगे। अब उसके पश्चात नंबर आता है वंदना का, जो निर्धारित समय वंदना पूरी होनी चाहिए, तो वंदना भी भावपूर्वक होना चाहिए। तो देखिए हमारी क्लास में बच्चे बैठे हैं, आचार्य लोग आ रहे हैं और आकर के अपने अपने स्थान में बैठ गए। अब देखिए कैसे बातचीत हो रही है। आ गए भाई सब कोई? अच्छा, वो दिनेश नहीं दिख रहा है भाई, कहाँ गया? बैठ जाइए, सब पे बैठ जाओ। ठीक, बढ़िया से बैठ जाइए सभी कोई। सब पे बढ़िया ना? हाँ, सबका तबीयत वगैरह स्वास्थ्य सब ठीक ठाक है? ठीक, चलिए भाई, अच्छी बात है। अब हम लोग अपना क्रम करते हैं, वंदना करेंगे। तो सभी कमर सीधी करके बैठ जाइए और दोनों हाथ ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। इस प्रकार से अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में मिलाइए, घुटने पर रखिए, कमर सीधी, हाथ को घुटने पर रख लीजिए, नेत्र बंद कर लें। अब कोई बीच में नेत्र नहीं खोलेंगे। यहाँ से हम कुछ वंदना की पंक्तियां हम बोलेंगे, तो जिस भाव के साथ वंदना की पंक्ति बोलेंगे उन्हीं भावों के साथ आप सब जो है वंदना की पंक्तियों को दोहराएंगे उसी स्वर में एक साथ। बीच में कोई नेत्र नहीं खोलेंगे। आप जब तक आपको ना कहा जाए नेत्र नहीं खोलेंगे, आंखें बंद। चलिए, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़ें। प्रणाम की ताली बजाना नहीं है, प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़ लीजिए और जो हमारा अंगूठा है सीने के पास, जो हमारा छाती है वहां पर रहे, हृदय स्थल के पास, जहाँ हृदय होता है। आप सभी दोहराएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्रे छन्दसां मातः ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तु ते। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै